राधे राधे। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हम लोगों के दिलो दिमाग पर कई बातें जो है ऐसे छप जाती हैं जिस पे विश्वास ना हो, लेकिन वो जब भी कोई काम करने जाते हैं तो वो बात हमेशा याद आती है। तो आज का जो प्रसंग मैं आपके सामने ला रहा हूँ वो इसी पे ही आधारित है। और हो सकता है कि ये प्रसंग आपने सुना हो, लेकिन हम लोगों को ऐसे प्रसंग सुनते रहना चाहिए ताकि जो है उससे हमारी जो भक्ति है भगवान के प्रति वो और भी मजबूत होती है। तो आज का प्रसंग है कि एक जंगल में के पास में एक गाँव था और वहाँ पर एक जो है लड़का रहता था, छोटा ही लड़का था, वो अपनी दादी के साथ रहता था। उसके माँ-बाप नहीं थे, तो वो अपनी दादी के साथ वहाँ गाँव में रहता था। अब जब वो थोड़ा-सा बड़ा हुआ तो दादी को ये चिंता हुई कि इसको विद्यालय भेजना चाहिए, स्कूल कैसे जाएगा? जो स्कूल था वो दूसरे गाँव में था और इधर से उस स्कूल तक जाने के लिए उसको पूरा जंगल पार करना पड़ता था। तो अब वो दादी जो हैं अपने उस पोते को लेके जो है वहाँ जाती हैं। वहाँ जो गुरुजी होते हैं उनसे बात करती हैं। वो उनके भई हम पैसा नहीं दे पाएँगे, तो गुरुजी कहते हैं कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ने को भेज दो। तो वो कहती हैं ठीक है, वो कल से भेज देंगी। अब वो दोनों लोग अपने घर आ जाते हैं, पूरा जंगल जाना-आना क्रॉस करके आते हैं। अब वो अगले दिन से 1 आध दिन तो वो छोड़ने जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो दादी भी बूढ़ी होती हैं, तो इसलिए जो है वो कहती हैं कि बच्चे से कि तू जो है अब अपने आप ही विद्यालय चले जाया कर। तो वो कहता भी है कि रास्ते में तो जंगल पड़ता है और जंगल में जो है कोई भी आ जाता है तो ऐसे कैसे मेरे को डर लगेगा। तो अब दादी उसको तसल्ली देने के लिए ये कह देती हैं कि जो है तेरा एक भाई है जिसका नाम कृष्णा है और वो जो अगर तेरे को डर लगे तो तू कृष्णा को याद कर लेना। तो वो बच्चा खुश हो जाता है, बोला अच्छा मेरा एक भाई भी है और मुझे पता ही नहीं था। चलो ये तो आपने अच्छा बता दिया, इस बहाने यही पता चल गया कि बड़ा भाई भी है और जो है वो आ जाएगा अगर कोई दिक्कत होगी। अब ये बात जो है उस बच्चे के दिमाग में इस तरह से घर कर देती है कि अब वो अगले दिन जब जाता है तो थोड़ी दूर चलता है कि उसको झाड़ियों के हिलने की आवाज़ आती है और जैसे ही वो झाड़ियों के हिलने की आवाज़ सुनता है तो वो डर जाता है और वो डर के मारे अपनी आँखें बंद कर लेता है और जल्दी-जल्दी कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा भैया करने लगता है। तो कृष्णा भैया आ जाओ मुझे डर लग रहा है, कृष्णा भैया आ जाओ मुझे डर लग रहा है। माँ ने दादी ने कहा था कि आपको याद करेंगे तो जो है वो अब आ जाएँगे। तो जब ये कहता है तो हमारे भगवान तो हैं ही, बहुत ही वो क्या कहते हैं मदद करने वाले और सब पे कृपा करने वाले और बहुत जल्दी अपने भक्तों पे प्रभावित हो जाते हैं। तो वो जो है एक बालक का रूप लेके, बड़े बालक का रूप लेके वहाँ बाँसुरी हाथ में लेके और 4-5 गैय्या उनके साथ होती हैं, आ जाते हैं। तो वो जो है पीछे से हाथ रखते हैं उसके कंधे पे, तो वो बालक आँखें धीरे से डरते हुए खोलता है और वो देखता है कि एक बालक जो है एक रूप में एक लड़का बड़ा-सा वहाँ खड़ा होता है। तो वो कहता है, "अरे कृष्ण भैया आप आ गए।" दादी कह रही थी कि आप जो है याद करेंगे तो आप आ जाएँगे, आप मेरे बड़े भाई हैं और अब आप मेरे को जो है मेरे को कोई डर की बात नहीं है, अब आप मेरे को जंगल पार करके विद्यालय छोड़ जाओ। तो वो जो है वो कहते हैं हाँ, कोई बात नहीं अब मैं तुम्हारे साथ में हूँ, तुम चलो। तो वो जो है बात करते हुए दोनों लोग अपने और गैया चलाते हुए वहाँ जाते हैं और वहाँ छोड़ देते हैं। जब छोड़ते हैं तो कहते हैं वो लड़का कहता है कि भैया छुट्टी में भी जो है छुट्टी इतने बजे होगी और आप तब लेने आ जाना। तो वो कहते हैं ठीक है मैं आ जाऊँगा तुम चिंता ना करो। अब वो पढ़ के अपना जैसे ही छुट्टी होती है तो चलने लगता है तो देखता है कि वो भगवान जो हैं वो उसी रूप में बालक के रूप में वहाँ बड़े भाई के रूप में वहाँ खड़े होते हैं और वो उसके साथ में पूरा जंगल क्रॉस करके आ जाते हैं और उसके पहले अपने घर के पास में आके वो चले जाते हैं छोड़ के। अब ये रूटीन हो जाता है उसका। लेकिन वो जब दादी पूछती है पहले दिन कि तू अकेले गया था, तेरे को डर तो नहीं लगा? तो वो कहता है कि नहीं मेरे को डर नहीं लगा, आपने कहा था ना वो कृष्णा भैया को याद कर लेना। तो कृष्णा भैया जो हैं मैंने जब डर लगा तो कृष्णा भैया को याद किया, तो कृष्णा भैया ने मेरे को पार करवा दिया जंगल। तो वो बोली अच्छा तो उन्होंने सोचा कि कोई होगा चरवाहा तो उसने जो है ऐसा कर दिया, उसकी मदद कर दी। अब ये रूटीन हो गया, वो सुबह जाता तो जंगल में जाते ही वो याद करता और पूरा जंगल क्रॉस करता बात करते-करते।
उसने कह दिया कि अब जो है मैं रोज़ नहीं कहूँगा, आप छुट्टी के टाइम में और वहाँ पे मेरे को अपने आप ही आ जाया करो। तो फिर वो जो है बोले अच्छा ठीक है। वो जो है छुट्टी के टाइम पे वहाँ पहुँच जाते और सुबह स्कूल के टाइम पे वहाँ उसको पूरा जंगल क्रॉस करने पहुँच जाते। अब एक दिन की बात है, जब गुरुजी के यहाँ उनका जन्मदिन था। तो गुरुजी का जन्मदिन था, गुरुजी उसी स्कूल में रहते थे अपने परिवार के साथ। तो जो है उन्होंने कहा कि अब बच्चों ने ये हुआ कि भई अब कल गुरुजी का जन्मदिन है, कुछ ना कुछ उपहार लेके आएँगे सब लोग। तो ये भी सुन रहा था, तो आया घर, तो इसने अपनी दादी से कहा कि दादी, दादी कल जो है वो हमारे गुरुजी का जन्मदिन है। और गुरुजी के जन्मदिन पे सब लोगों ने ये तय किया है कि कहीं भी कुछ ना कुछ जैसा भी होगा, छोटा-बड़ा उपहार लेके जाएँगे। तो दादी बोली कि बेटा हम तो गरीब हैं और हमारे पास खाने के लिए अपने इतना नहीं होता है, तो हम क्या उपहार देंगे? हमारे पास तो कुछ भी उपहार नहीं है। अब बच्चे जो होते हैं वो तो बच्चे होते हैं, अगर कोई उनसे ये कह देता है कि कल स्कूल में ये लाना है और ना ले जाएँ और सब लोग लाएँ, तो उनको कैसा लगता है? तो वही उसके साथ था, तो उसका मूड ऑफ था। तो वो जो है जब जाता है, तो जंगल में जब भैया मिलते हैं, कृष्णा भैया, तो वो ये पूछते हैं कि क्या हो गया? आज तुम उदास क्यों हो? तो वो पहले तो कुछ बताता नहीं है। हालाँकि भगवान सब जानते हैं, लेकिन फिर उसके मुँह से सुनना चाहते हैं। तो जो है वो जब काफ़ी देर हो जाती है तो कहता है, आज हमारे गुरुजी का जो है वो जन्मदिन है, सब बच्चे उपहार लाएँगे और मेरे पास देने के लिए कोई भी उपहार नहीं है। मैंने दादी से कहा तो दादी ने कहा कि हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाने का भी नहीं होता है, तो हम किसी को क्या देंगे? किसी की क्या मदद करेंगे उपहार देके? तो जो है वो कहता है तो कृष्ण जी जो हैं, वो सुन रहे होते हैं, तो उनके पास एक छोटी-सी गिलसिया होती है। वो वहीं पे ही जंगल में ही वो दूध निकाल के गाय का और उसको देते हैं, तो वो बच्चा बहुत खुश हो जाता है। वो इसलिए खुश होता है कि कम से कम कुछ तो है मेरे पास देने के लिए, अब मैं जो हूँ जाऊँगा। तो वो खुशी-खुशी कृष्णा भैया से विदा लेके और विद्यालय जाता है। जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि जो उनके वो होती हैं, पत्नी होती हैं गुरु की, वो जो है सब अपनी तैयारी कर रही होती हैं जन्मदिन की। और सब खाना-वाना बन रहा होता है। तो वो इतनी सी गिलसिया में दूध ले जाता है और वो गुरुजी भी हँसते हैं कि क्या लाए हो? तो वो कहता है कि मैं दूध लाया हूँ गैया का। तो उन्होंने कहा अच्छा तो वहाँ दे दो। अब जहाँ खाना बन रहा था, तो वहाँ खीर बन रही होती है। अब वो जो है बच्चों का स्वभाव होता है कि अगर हम वो किसी को गिफ्ट देते हैं, तो वो बार-बार ये पूछते हैं कि आपने उसका क्या किया? आपने उसका क्या किया? तो वो गिलसिया लेके जब जाता है तो वो कह देती है गिलसिया यहीं रख दो। ठीक, थोड़ी देर के बाद फिर आता है कि गिलसिया में अभी दूध है, इसका मतलब है कि जो है अभी उसका प्रयोग नहीं किया। तो फिर वो थोड़ी देर के बाद आता है, वो कहता है आपने इसका यूज़ नहीं किया, उसका प्रयोग नहीं किया। तो वो कहती हैं, भैया ये रखी है तेरी गिलसिया और ये बन रही है खीर। उठाती हैं और वो गिलसिया जो होती है छोटी, दूध भरी, वो उसमें भगोने में डाल देती हैं। लेकिन यहाँ वो दूध जो है ठाकुर जी ने दिया था और ठाकुर जी की लीला जो है वो ठाकुर जी जानते हैं। उन्होंने जो है वो जैसे ही दूध पलटा भगोने में, तो वो एकदम घबरा जाती हैं क्योंकि वो गिलसिया देखने में इतनी सी थी, लेकिन उसका दूध ही नहीं खत्म हुआ। भगोना भर गया, जिसमें खीर बन रही थी, वो भर गया, दूध गिरने ही वाला था, तो वो ज़ोर से चिल्लाती हैं और गुरुजी को बुलाती हैं। तो गुरुजी अपने और शिष्यों के साथ में वहाँ आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे वो दूध के सारे बर्तन जितने भी आस-पास भगोने होते हैं, वो सब भर जाते हैं, लेकिन गिलसिया का दूध खत्म नहीं होता। तो जो है क्योंकि गुरुजी समझदार थे, तो वो समझ जाते हैं कि ये जो है प्रभु की कोई लीला है और वो तुरंत जो है उस बालक से ये पूछते हैं कि बेटा ये दूध तुमको किसने दिया? तो वो कहता है कि मैं जब हूँ जंगल से आता हूँ तो मेरे कृष्णा भैया हैं, वो मेरे भैया हैं और मेरे को वो यहाँ रोज़ छोड़ने आते हैं और रोज़ लेने आते हैं, तो उन्हीं ने जो है मेरे को गलसिया में ये दूध दिया। तो वो गुरुजी कहते हैं कि हमको जो है उन कृष्णा भैया से मिलना है। तो जब वो कहते हैं कि अच्छा तो आ जाओ उसमें क्या है, आप मेरे साथ चलो। तो गुरुजी, उनकी पत्नी और जितने और शिष्य थे, वो सब जो हैं वहाँ जाते हैं। अब जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई है ही नहीं। नहीं है, तो वो कहते हैं कि यहाँ तो तुम्हारा कोई भैया है नहीं, किसके साथ जाते हो? कहाँ हैं भैया? कृष्णा भैया कहाँ हैं? तब वो जो है फिर से याद करता है, कृष्णा भैया आज मेरे साथ में गुरुजी भी आए हैं, सब लोग आपको देखना चाहते हैं।
आप जो है आ जाओ जल्दी से और फिर इनको देखो और ये आपसे मिलने फिर हम घर चलेंगे। तब भगवान जो हैं इतनी आसानी से किसी को दर्शन नहीं देते, लेकिन भगवान जो है अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो जब भगवान ये सुनते हैं उसकी पुकार, तो वहाँ एक दिव्य जो है ज्योति जलती है और जो है उस ज्योति के दर्शन करते हैं सब लोग और ये समझ के उस बालक के चरणों में बैठ जाते हैं गुरुजी कि हम इतने बड़े हो गए, लेकिन ये सच्चा बालक है जिसने भगवान को जो है याद किया और भगवान जो है इसके लिए दर्शन दे इसको साक्षात दर्शन देते हैं। हमें तो केवल प्रकाश दिखा, भगवान ने दर्शन दिए प्रकाश रूप में। लेकिन इसे जो है वो रोज़ अपने सखा के साथ में भाई के रूप में इसको वो किए, तो वो उनसे मिलते हैं। तो आज का ये जो प्रसंग है, ये केवल मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि हम लोग जो भक्ति करते हैं, वो हमारी भक्ति सच्ची हो, तो भगवान किसी भी रूप में आके हमारी मदद करते हैं और अपनी लीला करके हमें अगर कोई इसी संकट में हम याद करते हैं, तो वो उस संकट से हमको निकालते हैं। भगवान हमेशा याद करते रहिए भगवान को और भगवान की जय जयकार कीजिए। आज का छोटा सा यही प्रसंग है। अगले प्रसंग में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए राधे राधे। इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।